एक्सरसाइज 1.4 की वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट, इसमें क्या दिया गया अभी, सॉरी 13 डिवाइड बाय ब्रैकेट स्टार्ट -2 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। क्या करोगे, 13 डिवाइड, अब डिवाइड करने के लिए हम इसको सोल्व करेंगे। ये -2 है तो ब्रैकेट हट जाएगी, -2 हो जाएगा और प्लस 1। अब इसको ऐड कर दो, देखो ये माइनस है ये प्लस है तो ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। और क्या बचेगा आपके पास, डिवाइड बाय -1, ठीक है। और इसको आगे सोल्व कर दो, -13 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जी पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 जी पार्ट में क्या है, -31 डिवाइड, ठीक है, -30 प्लस -31 सॉरी 1 और एक ब्रैकेट से ना, ये वाली सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, ज्यादा कुछ नहीं है। देखो -31 सोल्व करोगे तो क्या होगा, अब इसको सोल्व कर दो, क्या होगा, डिवाइड बिग ब्रैकेट है, अब इसको -30 हो जाएगा। अब ये प्लस है और ये अंदर माइनस है तो ये अंदर का जो साइन है वो माइनस ही रहेगा, -1, ठीक है, हो गया। अब इसको देखो दोनों सेम, मैंने जब इंटीजर्स की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी तो बताया था कि अगर दोनों के सेम है साइन है तो वो ऐड हो जाएंगे। क्या होगा, -31 डिवाइड बाय -31 हो जाएगा और माइनस का क्या होगा, 1 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, -36 h में -36 डिवाइड बाय 12 बिग ब्रैकेट क्लोज और फिर इसको डिवाइड किया 3 से। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। क्या होगा, इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा भाई, 12 से डिवाइड करोगे 30 को 3 आ जाएगा और माइनस है तो माइनस सॉरी प्लस का माइनस आएगा, -36 माइनस हो जाएगा 3। अब क्या होगा, अब इसको डिवाइड कर दो, अब 3 बन जाता 3 और ये माइनस है तो -1, इतनी सी बात है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। इसमें हमें ये बताया गया है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को a डिवाइड बाय b प्लस c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइड बाय b प्लस a डिवाइड बाय c। a की वैल्यू यहाँ दी गई -10, b की वैल्यू दी गई है 1 और c की वैल्यू भी 1।
ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो भाई यहाँ पे, क्या होगा -10 a की वैल्यू डिवाइड बाय 1 + 1, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, a -10 डिवाइड बाय 1 प्लस -10 डिवाइड बाय 1, ठीक है भाई। अब क्या करोगे, -10 को डिवाइड करोगे इससे, 1 + 1 2 हो जाएगा भाई, ठीक है, नॉट इक्वल टू, अब इसको सोल्व करोगे तो देखो 1 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, -10 ही आंसर आएगा, और ये क्या होगा, ये भी -10 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करोगे तो क्या होगा, 2 × 5 = 10, माइनस चाहिए तो -5 इज नॉट इक्वल टू -20, ठीक है भाई। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, कहता है कि एक क्लास टेस्ट है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझो कि क्या कुछ कहा गया है, कि एक क्लास टेस्ट है जिसमें सही आंसर करने के 3 मार्क्स दिए गए हैं, अगर आंसर गलत करते हैं उसके -2 मार्क्स काट लिए जाते हैं, ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता तो उसको 0 मार्क्स हैं, ठीक है। अब कहते हैं कि राधिका 20 मार्क्स का स्कोर करती है, ठीक है, राधिका 20 मार्क्स का स्कोर करती है, उस टेस्ट में उसके 20 मार्क्स आते हैं। अगर उसके सही क्वेश्चन, उसने 12 क्वेश्चन सही किए हों तो उसने कितने क्वेश्चन गलत किए, ठीक है भाई, 12 क्वेश्चन सही किए तो यहाँ स्टेट क्या लिखोगे, मार्क्स गिवन फॉर राइट आंसर, क्या हो गए, 3 मार्क्स दिए गए बी, ठीक है। टोटल मार्क्स गिवन फॉर 12 राइट क्वेश्चंस, राइट आंसर्स, क्वेश्चंस जो भी है, ठीक है, राइट आंसर्स क्या हो गए भी, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 × 3 = 36, 36 मार्क्स उसको मिलने थे, ठीक है। राधिका स्कोर, राधिका का स्कोर क्या है, राधिका स्कोर क्या होगा भाई, आने चाहिए थे 36, आए कितने हैं 20 मार्क्स, मीन्स जो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, ठीक है। मार्क्स गिवन फॉर रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर के लिए, इनकरेक्ट या रॉन्ग आंसर के लिए जो मार्क्स दिए गए हैं वो क्या होगा भाई, देखो ये मार्क्स मिले हैं, इसमें से हम ये मार्क्स माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो मार्क्स मिल जाएंगे 20 - 36, क्या होगा 20 - 36 = -16 मार्क्स उसको गलत क्वेश्चंस करने के लिए मिले, ठीक है, -36 नहीं माइनस है,
ठीक है, देखो मिलने चाहिए तो 36, मिले कितने 20। इन दो 20 में से 36 को माइनस किया, जो -16 है वो उसने गलत क्वेश्चंस करने के कारण उसके मार्क्स से इतने मार्क्स कम हो गए। ठीक है, अब लिखो मार्क्स गिवन फॉर रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर करने के लिए कितने मार्क्स दिए जाते हैं, -2 मार्क्स। ठीक है, तो टोटल रॉन्ग आंसर कितने हो जाएंगे भी, टोटल रॉन्ग आंसर देखो -36 मार्क्स मिले, और एक क्वेश्चन के लिए क्या है 2 मार्क्स है, तो डिवाइड कर दो, -36 डिवाइड बाय -2। ठीक है, कितना हो जाएगा, फिर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 8 क्वेश्चन उसने किसने राधिका ने गलत किए। ठीक है, 12 सही किए और 8 क्वेश्चन उसने गलत किए। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब आगे सिक्स क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कहता है कि मोहिनी स्कोर्स -5 इन दिस टेस्ट। मोहिनी को इस टेस्ट के अंदर -5 का स्कोर मिलता है। मोहिनी स्कोर कितना है, -5 मार्क्स। -5 है, मीन 0 से भी नीचे माइनस का स्कोर है। ठीक है, मार्क्स गिवन फॉर 7 राइट आंसर्स, 7 राइट आंसर्स। क्या होगा, सेवन राइट आंसर्स के लिए कितना होगा, 7 × 3 मार्क्स में है, तो 21 मार्क्स हो जाएंगे भी। ठीक है, अब देखो मिलने चाहिए थे 7 क्वेश्चन उसने सही किए, तो मिलने कितने चाहिए थे 21, मिले कितने -5। टोटल मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर, क्या होगा अभी, रॉन्ग आंसर्स के लिए टोटल मार्क्स कितने होंगे, ये जो टोटल स्कोर है ये -5 में से -21 को माइनस कर देंगे, -5 माइनस, ठीक है, तो -5 -21 -26 मार्क्स, -26 मार्क्स थे तभी तो उसको -5 मिले। टोटल रॉन्ग आंसर, टोटल रॉन्ग आंसर्स कैसे होंगे, एक के लिए कितने मिल गए हैं, -26 डिवाइड बाय -2 कितने हो जाएंगे, 13 क्वेश्चंस हो जाएंगे भाई उसके। ठीक है, ये कितने क्वेश्चन आ गए हमारे, 13 क्वेश्चंस आ गए। यही है, इन क्वेश्चंस में ज्यादा आपको परेशान होने की वो नहीं है।
क्वेश्चंस को बार बार रीड करो, क्वेश्चन पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ये हमें बार बार पढ़ने पर पता चलेगा। एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, तीन बार पढ़ो, चार बार पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ते रहो तब तक जब तक वो क्वेश्चन समझ में नहीं आए। क्वेश्चन समझने के बाद आपको उसका सॉल्यूशन करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। और इन क्वेश्चंस के साथ साथ आप बुक्स के जो एग्जाम्पल के सॉल्यूशन दे रखे हैं आप वो भी सोल्व करके देखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है ना, 1.4 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ऐसा ही एग्जाम्पल 6 दिया हुआ है, सेम है, बस इसमें क्या है जो फिगर्स हैं वो चेंज कर रखे हैं, बाकी पैटर्न वही है। अब हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 पर चलते हैं। चैप्टर 2, ठीक है, क्या था, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल का चैप्टर है और हमारी जो एक्सरसाइज है वो 2.1 है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा क्या दिया गया है कि सोल्व करने हैं, हमें फ्रैक्शंस को ऐड करना है या सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्ट कैसे करेंगे और सम कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट क्वेश्चन ही देखो, 2 फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, 2 माइनस 3/5, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, जिस नंबर के नीचे उसका डिनोमिनेटर नहीं दे रखा है तो उसका डिनोमिनेटर हमें 1 मानेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2/1 माइनस 3/5, 2/1 माइनस 3/5। अब क्या करोगे, अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों का 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा भी 5 एलसीएम आ जाएगा। अब एलसीएम को क्या करें, 5 हमने एलसीएम निकाल लिया। अब क्या करोगे, 5 को डिनोमिनेटर 1 है ना उससे डिवाइड करो, जब 1 से डिवाइड किया आंसर कितना 5 से स्टार्ट मल्टीप्लाई कर दो 2 से कितना आ जाएगा 10 माइनस, ठीक है, 10 आ गया, क्या होगा माइनस 5 से 5 को डिवाइड करो, फिर डिनोमिनेटर 5 और ये एलसीएम 5 है तो इससे डिवाइड किया 1 आया, 1 का 3 से मल्टीप्लाई किया 3, ठीक है। अब क्या होगा, 10 में से 3 को माइनस कर दो, कितना आया 7 और डिनोमिनेटर इसका 5, आंसर कितना आ गया 7/5। और इसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 1 जा 5 और 2/5, 1 and 2/5, ठीक है। अब इसमें आप क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे, ठीक है। बीच बीच में से मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बाकी के जो बीच के क्वेश्चन है वो आप स्वयं से करेंगे, खुद से करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से कांटेक्ट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 9/11 फर्स्ट का 4th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का माइनस 4/15, ठीक है। दोनों में डिनोमिनेटर दिए गए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे, देखो एलसीएम निकालने के लिए क्या करोगे, जब भी ऐसे नंबर्स दिए गए हों जो एक तो क्या हो प्राइम नंबर हो और दूसरा क्या हो कंपोजिट नंबर हो,
ऐसे क्वेश्चन, ऐसे में इनका एलसीएम निकालने के लिए दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 165। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया हमने एलसीएम निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि ये प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है, और अगर एक प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर दिया गया हो, उसका एलसीएम निकालना है तो हम दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब जो पीछे प्रोसेस किया था वो इस करो। अब 165 को 11 से डिवाइड कर दो तो आंसर जो आएगा कितना, 15 आएगा। 15 आएगा तो 15 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो। 15 9 जा 135 माइनस, अब 15 से डिवाइड करो इसको, क्या जाएगा 11 4 जा 44। ठीक है, अब इसको माइनस करोगे। ठीक है, तो 5 में 1 और 13 में से 4 गए तो 9 और 165। अब ये किसी से कट रहा है भाई, 3 से कट रहा है। 3 1 जा 3, सॉरी नहीं कटेगा, नहीं घटेगा, तो आंसर क्या आएगा, नहीं। ठीक है, अब इसमें से आपको मैं क्वेश्चन नंबर 5 करवा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट का 5th पार्ट क्या है, 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। अब ये आ गया। अब इनका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आपने पीछे सीखा होगा ऐसे। ठीक है, 2 से डिवाइड करो सबसे पहले। 2 से डिवाइड किया 5, ये 5 और ये कितना 1 हो गया। अब 5 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 5 जा 5 जा 5 और 1 दिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 5 = 10। ठीक है, ठीक है भाई, ये आ गया आपका क्या 10। आपका एलसीएम कितना आ गया भाई, 10 आ गया। अब यहाँ क्या करोगे, 10 आ गया तो 10 को 10 से डिवाइड किया तो कितना आया बेटा, हाँ भाई 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 का हमने 7 से मल्टीप्लाई करके 7 1 जा 7। अब 5 से डिवाइड करो 10 को, 2 आया, 2 2 जा 4 प्लस 5, 2 से करो 5 5 3 जा 15। अब इन दोनों को सम करोगे तो 19 और 26/10 आ जाएगा, और इसको काटोगे तो 13/5 और 13/5 और इसको मिक्स करके 5 2 जा 2 and 3/5 आंसर। इनमें से कौन सा भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर, इसमें ये एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। किसी भी फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, 2/9, 2/3 और 8/21। ठीक है, इसको चाहे असेंडिंग में करना हो या डिसेंडिंग में करना हो। असेंडिंग ऑर्डर होता है
छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ, ठीक है। डिसेंडिंग क्या होता है, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ, ठीक है। अब इनको हमें कंपेयर करना है, सबसे हमें पता करना है कि सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है। तो उसके लिए क्या करोगे, डिनोमिनेटर क्या है 9, 3 और 21, इनका एलसीएम निकालोगे। 9, 3, 21, अब ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे, 3 से डिवाइड हो रहे हैं। 3 से 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, अब नहीं हो रहा, नहीं हो रहा आगे डिवाइड। चलिए हम इसको आप ऐसे कर दो, 3 1 जा 3, 7 से करो 1 1 1, ये आ गए, ठीक है। ये आ गए 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, और इनका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 9, 3 3 जा 9, 9 से 63, ठीक है भाई। आंसर इसका एलसीएम कितना आ गया 63। अब क्या करोगे, 63 को 9 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 9 7 जा 63, और 7 से मल्टीप्लाई कर दो 2 का 14, अब इससे डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 21, 21 2 जा 42, ठीक है। और इससे डिवाइड करोगे 3 3 जा, और 3 से डिवाइड हो गया, और 3 का 8 से मल्टीप्लाई करो 24। अब देखो, अब इस डिनोमिनेटर को भूल जाओ भाई, ये जो हमने जो एलसीएम निकाला है ना, तो 36, इसको भूल जाओ। ऊपर वाले नंबर देखो, बड़ा नंबर कौन सा है 42 है, उसके बाद 24 है, उसके बाद 14 है। अब ये आए कहां से, 22 किससे आया 2 से आया, इससे आया ना भाई, ठीक है। और 24 किससे आया, इससे आया, बाकी बच गया। अब क्या करना हमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर लिखोगे, डिसेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर मीन बड़े से छोटे की तरफ, सबसे पहले बड़ा, ठीक है, ठीक है। आगे 21 और फिर 2/9। अगर हमें इसका असेंडिंग ऑर्डर लिखना है तो क्या कर लिखोगे, असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा 2/9, 8/21 और 2/3, ये हो गया, ठीक है। हमने क्वेश्चन नंबर 2 में दोनों ही ऑर्डर लिखने हैं भाई, दोनों ही ऑर्डर लिखने हैं। हालांकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, सिर्फ डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है, परंतु आप इसमें असेंडिंग ऑर्डर भी लिखेंगे, ठीक है। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एक स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। जो पीछे मैंने एक एक्सरसाइज में भी करवाया था, वो क्या था, सिर्फ इंटीजर्स का था, ठीक है। परंतु इसमें क्या है, फ्रैक्शन का दिया गया, ठीक है। फ्रैक्शन में क्या दिया गया, 4/11, 9/11, 4/11, 9/11 और 2/11, ठीक है। फिर क्या आ गया 3/11, 5/11 और 7/11, ठीक है। अब क्या आ जाएगा 8/11, 1/11 और 6/11। अब देखो भाई, मैंने पता आपको फ्रैक्शन करवाई थी, तब क्या बताया था, लाइक फ्रैक्शन के बारे में। लाइक फ्रैक्शन क्या होती है, वे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सभी का
उसे हम लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। तो ध्यान देख क्या देख रहे हैं, सभी में क्या है, सभी का डिनोमिनेटर क्या है 11 है, ठीक है 11 है। क्या होगा, ये कौन सी फ्रैक्शन हो गई, कौन सी फ्रैक्शन हो गई, लाइक फ्रैक्शन हो गई। अब क्या है, हमें ये प्रूव करना है कि ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं है। मैजिक स्क्वायर में क्या होगा, ये तो इसकी क्या हो गई रो, ये क्या हो गई रो, ये क्या हो गया कॉलम, कॉलम हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गई, ये डायगोनल होगी, ठीक है, ये क्या होगी डायगोनल। इसमें 3 तो रो, 3 कॉलम और 2 डायगोनल, ये डायगोनल, ठीक है। अब अगर सभी का रो में, कॉलम में और डायगोनली सम इक्वल आता है तो वो मैजिक स्क्वायर है, अन्यथा नहीं है। ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे भी इंटीजर में किया है। तो क्या करोगे, फर्स्ट में देखो, फर्स्ट रो में देखो क्या है, क्या है 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11। अब देखो लाइक फ्रैक्शन है तो क्या होगा, सम इनका एलसीएम 11 आ जाएगा, 4 प्लस 9 प्लस 2 इक्वल टू 15/11 आ गया। अब इसमें देखो कितना, सेकंड रो में क्या होगा 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 8, तो 8 और 7 कितना आ गया 15/11 आ गया अभी, ठीक है। 3 प्लस 5 प्लस 7, ठीक है सेकंड रो। थर्ड में कितना होगा अभी 8 प्लस 1/6 11, ये कितना आ गया 15/11 आ गया। अब कॉलम में देखो 4 3 7 और 7 और 8 देखो 4 प्लस 3 प्लस 8 11 कितना आएगा 15/11। सेकंड में फर्स्ट ये हो गया, सेकंड क्या होगा, सेकंड क्या होगा भाई 9 प्लस 5 प्लस 1 11 15/11, ठीक है भाई 15/11। थर्ड में क्या हो गया, थर्ड में क्या हो गया 2/11 प्लस 7/11 प्लस 6/11। अब क्वेश्चन है 2 प्लस 7 प्लस 6/11 कितना आ जाएगा 15/11, ठीक है सर। कॉलम में भी वही है, रो में भी वही है। अब डायगोनल में देखो, फर्स्ट डायगोनल में, फर्स्ट जो डायगोनल है उसमें क्या होगा, देखो फर्स्ट डायगोनल ये होगा 4/11 5/11 6/11, तो 11 4 प्लस 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा 15/11 हो जाएगा। सेकंड डायगोनल में क्या होगा, सेकंड डायगोनल 2/11 5/11 और 8/11, क्या होगा 2 प्लस 5 प्लस 8 इक्वल टू 15/11, ठीक है। सभी में क्या आ रहा है, हमारा जो सम है वो 15/11 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये मैजिक स्क्वायर है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है अभी, ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 12 and 1/2 centimeter long and 10 and 2/3 centimeter wide। अब एक शीट है पेपर, शीट ऑफ पेपर है, ठीक है। क्या दिया गया उसमें, जो शीट की जो वन साइड है, ये जो साइड है कितनी है अभी 12 and 1/2
2 सेंटीमीटर। और ये साइड जो है कितनी है 2 and 2 by 3 सेंटीमीटर, 10 and 2 by 3 सेंटीमीटर। ठीक है। अब ये वाली ये और ये हमने रेक्टेंगुलर में पढ़ा है, रेक्टेंगुलर है तो ये सामने आमने एक दूसरे की जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है। और हमें इसका क्या निकालना है पेरीमीटर। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो इसकी क्या हो गई लेंथ हो गई, ये क्या होगी ब्रेड्थ हो गई। और पेरीमीटर किससे निकालते हैं 2 into L plus B। L plus B को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। लिखो लेंथ ऑफ पेपर शीट। ठीक है, कितना हो गया 12 and 1/2 सेंटीमीटर हो गया भाई। ब्रेड्थ ऑफ पेपर शीट कितना होगा 2/3 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर निकाल दो। पेरीमीटर का फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या होगा 2 into L plus B। L क्या है 2 into इसको है ना कौन सी फ्रैक्शन है मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाओ। पहले 2 का 12 का मल्टीप्लाई करो 24 और 24 के अंदर 1 ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा 25/2 प्लस अब 10 और 3 का मल्टीप्लाई करो 30, 10 3 जा 30 और 2 ऐड कर दो 32/3। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, दोनों ही क्या है प्राइम नंबर है। 2 और 3 क्या है दोनों प्राइम नंबर। अब जब दोनों प्राइम नंबर आएंगे तो उसका एलसीएम निकालेंगे, तब क्या करेंगे दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या होगा 2 into दोनों का मल्टीप्लाई 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 तो आ गया, 6 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 3 का 25 से मल्टीप्लाई किया 75। ठीक है, प्लस यहाँ 3 से करोगे 2 आ जाएगा, 2 का से 64 आ गया। आगे दोनों का सम करोगे 2 into 5 और 4 कितना हो गया 9, 7 और 6 कितना हो जाएगा 13/6। क्या होगा भाई 2 मल्टीप्लाई 13/6। ठीक है, अब क्या होगा 2 से कट जाएगा 3, 6 कट जाएगा 3 आ जाएगा। अब आगे कट रहा है नहीं कट रहा, आंसर क्या जाएगा 139/3। और इसको हम आगे नेक्स्ट फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 3 4 12 और 1 3 6 18 and 1/3 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ये क्या आ गया पेपर शीट का पेरीमीटर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करोगे आप अपने आप से सोल्व करोगे। इसमें देखो क्या है, मैं आपको ये एक रेक्टेंगल दे दी। ठीक है, और उसके ऊपर एक ट्रायंगल दे दी, ट्रायंगल दे दी। ठीक है, ये जो साइड है पहले ए बी सी डी और
7/6 सेंटीमीटर, 7/6 सेंटीमीटर दे दिया। अब ये वाली जो साइड है यहाँ से यहाँ तक की 5/2 सेंटीमीटर, 5/2 सेंटीमीटर है। और घर वाली जो साइड है, ये वाली साइड है 3 and 3/5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये कितनी दे दी, 2 and 3/4 सेंटीमीटर दे दिया। अब देखो इसमें हमारे पास दो फिगर आ गए, एक तो आ गई क्या, ट्रायंगल, और दूसरा रेक्टेंगल। आगे बात समझिए। तो ट्रायंगल के क्या पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ 3 साइड्स मीन्स पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा भाई, 5/2 प्लस ये कितना हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाओ, 4 to the 8 प्लस 3 11/4 प्लस 11/4 और यहाँ 5 3 15 और प्लस 3 18/5। अब इसका सम कर दो, क्या आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। अब यहाँ पर नीचे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या करोगे भाई, 2 into विड्थ क्या है ये, और ये कितना हो जाएगा, 11/4 प्लस 7/6 का सम, ठीक है। आगे आप सोल्व कर देना, ठीक है, और फिर दोनों का सम कर देना। यहाँ से दोनों का हमने अलग अलग पेरीमीटर निकाला है पहले तो, और फिर टोटल पूछा है। इसमें ये पूछा है कि किसका पेरीमीटर ज्यादा है, ये पेरीमीटर ज्यादा है या ये ज्यादा है, ये पूछा है। तो दोनों को हम कंपेयर कर देंगे, ठीक है, कंपेयर कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किसका पेरीमीटर ज्यादा है, ठीक है, ठीक है भाई। अब हम आज क्वेश्चन नंबर 5 तक ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज का आपका होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करोगे। ये आपका पेज है नोटबुक का, ठीक है। इसके अंदर यहाँ आप क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए जगह छोड़ेंगे, और कम से कम 5 सेंटीमीटर की जगह यहाँ छोड़ेंगे, ठीक है। कितनी, 5 सेंटीमीटर की जगह छोड़ेंगे। इसमें आप क्या करोगे, ऊपर कॉलम लिख दोगे रफ में क्या करोगे, आप कैलकुलेशन करोगे, क्वेश्चन जो सोल्व कर रहे हो उसकी कैलकुलेशन आप यहाँ करोगे और क्वेश्चन सोल्व यहाँ करोगे, ठीक है। आपको ऐसे करना है सभी एक्सरसाइज में, और क्वेश्चन नंबर 5 तक ही सोल्व करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा बताएं कि हमारे स्कूल में ऑनलाइन सभी सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को अपने साथ जोड़ें, ठीक है। अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।